नमस्कार जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ जो हकीकत कहानी है। और चलो कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, तब सतयुग था। उस जमाने के लोग सच सच बातें बोलते थे, कोई झूठ फरेब कुछ नहीं होता था। तो एक बार ये ऐसे गांव में साधु संत जितने भी आते थे वो बहुत सच बोलते थे। कोई अगर कुछ बोल के जाता था तो बिल्कुल उसका कहना बिल्कुल सत्य था, कोई झूठ नहीं होता था। जो वो बात हो करके रहती थी जो उसने बोल दी साधु ने। तो ऐसे घूम करके आते, हमारे यहाँ पंडा बोलते थे उनको। पंडा लोग जाते थे आते थे। वो लोग घूमने जाते थे, सारे गांव में लोगों को कुछ बताते थे, कुछ करते थे, बोलते थे। तो वो ऐसे घूमते थे। वैसे खास वो मानते नहीं थे, पर किसी की भविष्यवाणी को सत्य बताते थे। तो ऐसे ही एक दिन एक गांव में एक पंडा गया। तो पंडा आया, पंडा ने बोला, यानी कि साधु। अब साधु हमारे यहाँ तो उसको बोलते हैं साधु जो कि उसमें रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, तो उनको साधु बाबा बोलते हैं। पर जो इधर उधर घूमते हैं गाँव में, इधर उधर जाके वो पंडा लोग बोलते हैं। तो वो आया गाँव में, उसने बोला कि माँ ने बोला बेटा आजा रोटी खा ले, बैठो। वो कहता है पंडा, जय भगवान, जय भोलेनाथ, जय हरि हरि, ऐसे बोलते हुए आ गया। जय भोलेनाथ की, ऐसे बोलते बोलते आ गया पंडा। तो माता आई बाहर। माता ने बोला बेटा रोटी खा लो, तुम बड़ी दूर से आए होंगे। तो पंडा ने बोला ठीक है माँ, दो रोटी। तो जैसे माता अंदर से पंडा के लिए रोटी लेके आई, पंडा ने जो था माता को देखा और उनके चेहरे पे लिखा हुआ। पंडा ने बोला माँ कल आपकी पक्का मृत्यु हो जाएगी। तो माता ने बोला कि तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हारे को रोटी खिला रहे हो और तुम बोल रहे मेरी मृत्यु पक्की है कल। पंडा ने बोला माँ बुरा मत मानना, मैं फिर दूसरे दिन आऊँगा, लेकिन आप नहीं मिलोगी मुझे। तो ये बात सत्य है कि आपने कल को जाना ही जाना है। तो माता ने बोला ये कैसा आदमी है कि जो मेरे को ऐसे बोल रहा। उनको भी विश्वास नहीं आया, लेकिन वो तो हकीकत बात बोली उसने, पंडा ने। तो उसने बोला कि माँ मैं दूसरे दिन आऊँगा, लेकिन आप नहीं मिलोगे मुझे। तो उसने बोला ठीक है, तेरी भविष्यवाणी भी मैं देख लूँगी। तो उसने बोला ठीक है माँ, देखना आपका बेटा हूँ, और जो मेरी मुख से बात निकल गई वो मेरे को कब सच्ची बात निकली है, वो कभी झूठ नहीं निकलेगी। तो माता ने बोला ठीक है चल। तो माता ने उसको रोटी वोटी दी, पानी दिया और छाछ दी उसको पीने के लिए। अब गांव में तो छाछ इतने होते थे तब, क्योंकि गाय भैंस लोगों के इतने होते थे कि इतना दूध देते थे गाय भैंस की, उन लोगों को खाना मुश्किल होता था। तो कई बार वो क्या करते थे, सब्जियां ना बना के दही के साथ छाछ के साथ सब कुछ खा लेते थे। चावल जुड़ोरा बना के वो खा लेते थे। कभी छंचा बनाते, कभी कुछ बनाते, तो उस तरह से खा लेते थे। तो जब उसने पंडा ने को छाछ भी दी, रोटी भी दी, सब्जी भी दी, तो पंडा ऐसे प्रणाम करके बोल गया कि माँ आपने कल को अब रहना नहीं है, मैं आपको परसों मिलूँगा, लेकिन आप रहोगे नहीं। पर माता को तो बहुत बुरा लगा कि ये कैसा आदमी है जिसने मेरे लिए ऐसे बोल दिया। लेकिन फिर भी माता ने बोला ठीक है चलो, मैं कल जाऊंगी नहीं कहीं, और कहीं नहीं जाना है मैंने, और कल घर में ही रहूँगी और देखती हूँ कैसे मरती हूँ मैं। इस पंडा ने ऐसे बोला ना, तो कहीं मैं जाऊंगी आऊँगी नहीं तो कैसे मरूंगी मैं घर के अंदर। तो वो जो पंडा की बात थी वो तो सच्ची बात थी, क्योंकि वो लोग हकीकत जो भविष्यवाणी बोल देते थे वो हकीकत होती थी उनकी भविष्यवाणी। आजकल की तरह थोड़ी झूठे होते पंडित, झूठे होते हैं साधु संत जो सच नहीं बोलते। उनके पास ये ऐसी भविष्यवाणी होती ही नहीं है। उस ज़माने में तो जो राह चलता था उसी के पास शक्तियाँ थी, सच्ची वाणियाँ थी, वो ऐसी सच्ची वाणियों को अपने इस्तेमाल करता था।
तो बुढ़िया ने दूसरे दिन कहीं गई नहीं, जिस दिन पंडा बोल के गया कि तुमने कल मर जाना है माँ, तो उसने बोला ठीक है मैं कहीं जाऊंगी नहीं तो मरूंगी कैसे। और बुढ़िया ने क्या करा कि घर में ही रही, सारा दिन बैठी रही। फिर उसने सोचा मेरी बहुएं वगैरह सब चले गए घास लकड़ी लेने, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, छाछ छोल लेती हूँ, यानी कि मट्ठा छोल लेती हूँ। उसमें घड़ी में होता है हमारे गांव में मट्ठा, तो उसको करते हैं जिसमें से घी नौन निकलती है। फिर उस नौन को घी बनाते हैं लोग। तो उसने बोला बैठे बैठे क्या करती हूँ मैं, इसको कर लेती हूँ, घर में इसी काम को कर लेती हूँ, चलो बैठ के। तो माता ने क्या करा कि वहाँ से घड़ा निकाला, घड़े में दही डाली और ऊपर से वो जो मट्ठा छोलने वाला होता है ना, वो रस्सी का बना होता है, और उसमें डालो और उसको गर 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 ऐसे करो और वो छाछ छूल जाती है। तो माँ ने बोला मैं ये काम कर लेती हूँ बैठ के आज घर में। और जैसे माँ ने उसको 2 बार गर 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 छाछ को करा, वैसे उसकी रस्सी तड़क टूटी और माता पीछे गिर गई, और पीछे सिर पे लगा, नीचे धाम से नीचे गिर गई और माता खत्म वहीं पे। अब खत्म हो गई। साधु की बात भी सत्य थी, और माँ ने वो कुछ हाय ना होए ना कुछ नहीं हुआ, और इतने में खत्म हो गई बेचारी। तो ख़त्म हो गई। तो साधु 3 दिन के बाद आया, बोला चलो हो सकता है मेरी भविष्यवाणी खराब हुई हो, फिर भी मैं जाऊंगा उस गांव में। तो साधु आया तो देखा उस घर में बैठा, तो वहाँ लोगों की भीड़ भड़ाके थे। माता मर गई, कैसे मर गई, छाछ छोलते हुए, अरे कैसे मर गई माता इतने से काम में है। पर माँ की आई हुई थी तो वो उस दिन गई, जबकि बोला मैं बाहर जाऊंगी नहीं तो कैसे मरूंगी। लेकिन माता घर के अंदर वो छाछ छोड़ने लग गई और उसके फट से गिरी और उसकी रस्सी टूटी और नीचे गिरी और भट पीछे लगा और वहीं पे खत्म। बस वो साधु की बात कही भी सत्य हुई। और साधु दूसरे दिन आया, जब उसने देखा माता चली गई, वो समझ गया। तो साधु वहाँ से उठ के चला गया, बोला कि देखा मैंने माता को बोला था, बेचारी उस दिन रोटी खा के भी गया माता की मैं। और ऐसे साधु इधर उधर ऐसे घूमते थे, हर जगह गांव में जाते थे, लोगों को अपनी भविष्यवाणी बताते थे। उन लोगों की भविष्यवाणी सत्य होती थी, जिसको जो बता दिया वो होता ही रहता था। जैसे आगे गया, एक घर में गया साधु, तो उसने मकान बना के पूरा खड़ा कर दिया था। तो मकान बना के खड़ा कर दिया था, तो उसी पंडा ने बोला कि भाई ये मकान तो तुमने बना तो दिया, लेकिन इस मकान के नीचे सांप का वास है। तो पंडा को लोग गुस्सा होने लग गए, उस गांव के लोग भी, कि भाई हमने तो मिट्टी दिखाई है, किसी को दिखाई है वो मिट्टी, वो तो कह रहा ठीक है आप बना लो मकान। पंडा ने बोला कि वो गलत बोला, वो आदमी जिसने आपको बोला कि यहाँ मकान बना लो, यहाँ पर तो सांप का वास है, आपने कैसे मकान बना लिया, सांप के सर के ऊपर मकान बना दिया आपने। तो वो लोग देखते रह गए, हैरानी हो गई। पंडा ने बोला आपको विश्वास नहीं हो रहा? उन लोगों ने बोला नहीं, हम तो मिट्टी दिखा के आए, जगह दिखा के आए, किसी को लेके आए बुला के। उसने बोला बहुत बढ़िया जगह है, तुम बनाओ मकान। तो हमने तो मकान बनाना शुरू कर दिया, इसमें बन भी गया मकान। तो फिर पंडा ने बोला मैं आप लोगों को दिखाऊं हकीकत क्या है। तो उन लोगों ने बोला ठीक है आप दिखाओ क्या है। तो पंडित ने जरा सा एक फूकी मारी, और फूकी क्या मारी कि सांप ऊपर आ गया। वो नाग देवता था, वो तो ऊपर आया, जैसे गर 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 पूरे चौक में घूमने लग गया सांप। और जैसे चौक में घूमने लगा और लोग देखते रह गए, फन ऐसे करते 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 नाग देवता ऐसे अपना फन लेके घूमने लग गए। इतना बड़ा चौड़ा फन था और ऐसे घूमने लग गए, ऐसे ऐसे करते 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 पूरे चौक में घूमने लग गए। पंडा ने बोला आप लोगों ने मेरी बात को नहीं माना, पर अब तो विश्वास करोगे जब अपनी आंखों से देख लिया। उन लोगों ने पंडा को हाथ जोड़े और बोला कि आप तो वाकई में साक्षात भगवान आ गए, कि जिन्होंने हमारे को ये चीज़ दिखाई है।
तो पंडा को बोला कि अब क्या करें महाराज, अब क्या कर सकते हैं, मकान में हमने किस हालात में ये मकान बना दिया, कैसे कैसे करके जोड़ जंग जोड़ करके मकान बनाया, पर अब क्या करें, अब आप ही हमारे को राय दो। पंडा ने बोला कि मैं इनको मतलब इनका ना आप यहाँ पर थोड़ा सा वो बना दो, मंदिर बना दो, छोटा सा एक मंदिर बना दो, और मैं उनको उस मंदिर में उनकी स्थापना कर देता हूँ। आप अपने घर के मतलब तीसरे जगह में वहाँ पर उनका मंदिर बना दो नाग देवता का, और आप वहाँ पर रोज़ दूध रख देना, और जो नाग देवता है वो वहाँ पर रोज़ दूध पीने के लिए आएंगे, और आप उनका थान स्थान मैं वहाँ पर आपको जगह बता देता हूँ, आप उनका थान स्थान वहाँ पर बना दो, वहाँ पर एक छोटा मंदिर बना दो, और नाग देवता वहीं आएंगे, वहीं वास करेंगे, आप चिंता मत करो, मैं उनको बुला के वहाँ उनका वास करवा देता हूँ। तो उन लोगों ने बोला महाराज आपने बड़ी मेहरबानी हो गई, आप लोगों ने, आप आए, हमारी किस्मत से भगवान आ गए, लेकिन अब आपने जो बोला हम वही करेंगे। तो पंडा ने बोला आप लोग कभी भूलना नहीं, नाग पंचमी हो कभी भी रोज़ पहले नाग देवता को नहा धो के सवेरे, और नाग देवता को पहले पूजा करो और जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, और उनको दूध चढ़ा के उनको दूध पिलाने के बाद तब आप आगे अपना कार्य करो, और आपको कोई नुकसान नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, आपका घर झुंदा फुल्दा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। उन्होंने बोला ठीक है महाराज, और पंडा चले गए। उन्होंने बोला महाराज चाय पानी, उन्होंने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो पैसे भी देने को बोल रहे थे, पंडा ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने भलाई करनी थी मैंने कर दी, आप लोग सुखी रहो, बस उसी में मेरी खुशी है। और पंडा ने उनको बना दिया, वहाँ पर थान स्थान बना दिया, जैसे वो पंडा की बोल के गया वैसे वो लोग करते गए, वैसे करने लग गए, उनके घर में सुख ही सुख आने लग गया, सब कुछ अच्छा हो गया। और पंडा ने बोला जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ बोल बोल के चले गए। हलक निरंजन ऐसे बोलते, हलक निरंजन और जय भोले बाबा, और ये बोल के उनके पास बहुत बड़ा त्रिशूल होता था, उनको देख के आदमी ऐसे कांपने लगते, इतने बड़े बड़े उनके बाल यहाँ के, और ऐसे बोल के खड़ाऊ पहनते, और वो चल दिए वहाँ से। और जैसे पंडा ने उनकी भलाई करी, सबको सत्य बोला, सबको अच्छा बोला, वैसे ही भगवान सबको अच्छा बोले, अच्छा करे, और सबको ऐसे भगवान मिले। और आज भी सतयुग में भी, इस कलयुग में भी लोग अच्छा बोली भाषा बोलें, अच्छा करें, तो भगवान साक्षी बन के आते ही हैं उनके पास। मैं इस कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर कहानी पसंद आई हो आप लोगों को तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए और ढेर सारी कहानियाँ लेकर आऊँगी। मेहरबानी करके मेरी कहानियों को देखिए और हमारा चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।